महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। आज हम बात करेंगे कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार किस लेवल तक होता है। मैं सुनी सुनाई, कही हुई, पढ़ी हुई, देखी हुई बातों पे यकीन नहीं करता। मैं उसको आत्मसात करता हूं, मंथन करता हूं, उसके पश्चात ही वो मेरी बात होती है और मैं कहता हूं। तो आप जितने भी मेरे सनातन परिवार के 10 सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट सभी मिलके जितना भी हो सकता है प्लीज़ कीजिए। इस चैनल पे 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन नहीं आया आज तक। आज बात करते हैं कि भ्रष्टाचार किस तरीके से कांग्रेस को खाता है। ये तो आपने सुना ही होगा, सोरेस ने कहा था, जॉर्ज सोरेस ने, कि मैं इतने पैसे लगा दूंगा, अरबों डॉलर, और मैं मोदी को ख़त्म करके रहूँगा। वहाँ अमेरिका में बैठ के उसकी मोदी से क्या दुश्मनी भाई? क्यों लगा देगा इतने पैसे? भारत को अस्थिर करने के लिए पैसे क्यों लगा देगा? नरेटिव सेट करने के, और उसके पैसे हमास के पास भी गए हैं जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। ये बात आज से 20 साल पहले की है। मैं मुंबई में ही रहता था। मैं नाम नहीं लूँगा, पर कांग्रेस के कई नेताओं से मेरी जान पहचान थी। हालांकि इस आइडियोलॉजी को मैंने कभी पसंद नहीं किया, पर चूंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं और उस ऐसे शहर में हैं तो वहाँ नेताओं से आपकी जान पहचान होना एक साधारण बात है। तो मैंने उनसे ये कहा कि यार, ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री, नाम नहीं उजागर करना चाहता, उससे गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उसके आपके पास वैसे प्रमाण नहीं है। अगर नाम ले लें तो आदमी मान आने का दावा कर सकता है। तो मैंने उनसे पूछा, मुख्यमंत्री जी इतने घबराए हुए क्यों रहते हैं? आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। बोला, घबराया हुआ नहीं रहेगा तो क्या करेगा? रोज मिनिमम 10 करोड़ रुपया दिल्ली पहुंचाना पड़ता है, कैश। अगर आपने एक दिन नहीं पहुंचाया तो दूसरे दिन जो है आपकी कुर्सी खतरे में है। तो आज जो प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के बारे में बात की है कि 508 करोड़ का घोटाला भूपेश बघेल ने कर लिया, और जो अपने आकाओं को दिल्ली में बैठे हुए एक भी पैसा नहीं पहुंचाया होगा, इसकी संभावनाएं 0 हैं। और वो पैसा इकट्ठा कैसे होता था? बाहर से छापे मार के हर तीसरे दिन किसी न किसी बार पे छापा पड़ता रहता था। बैरिकेड्स लगे होते हैं, वो बाइक वाले या किसी ने हेलमेट नहीं पहना, वो एक ट्रैफिक डिपार्टमेंट से इतना पैसा चाहिए, बार से इतना पैसा चाहिए, और व्यापारियों से इतना पैसा चाहिए। मतलब हर तरीके से, जो शराब के व्यापारी हैं उनसे इतना पैसा चाहिए, जो गुंडे हैं उनसे इतना पैसा चाहिए। तो वो जो वजह का आपने एपिसोड देखा था कि इतने पैसे, वो 100 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, वो नॉर्मल बात थी बॉम्बे में। मतलब 20 साल पहले 10 करोड़ की वैल्यू होती थी। तो 20 साल पहले जब 10 करोड़ भिजवाने पड़ते थे तो अभी तो कितने भिजवाने पड़ते होंगे? तो ये सिस्टम था। और उसमें ये नशे पते के जो व्यापारी हैं उनसे सारी चीज़ें धड़ल्ले से चलती थी कांग्रेस के राज में। अब कितनी भी गुंडागर्दी करो, कितने भी आप भ्रष्टाचार करो, पैसे पहुंचा दो। ये एक सिस्टम उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में क्रिएट किया हुआ।
तो 508 करोड़ जो बघेल ने लिए उसमें से उनके पास पैसा बहुतायात में पहुंचा होगा। कांग्रेस और भ्रष्टाचार का जो नाता है वो बहुत गहरा है। मोदी जी आए, उन्होंने भ्रष्टाचार ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन करें कैसे? क्योंकि जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको थोड़ी निकाला जा सकता है, वो तो वही है। डर के मारे लोगों ने कुछ कम किया होगा, लेकिन फितरत थोड़ी बदलती है इंसान की। आपको क्या लगता है? उनका नोटबंदी का जो फैसला था उसको फ्लॉप करने वाले यही कर्मचारी तो हैं। बैंक के कर्मचारियों ने बता दिया, नोट बदल बदल के दिए हैं। तो नोटबंदी का जो उन्होंने फैसला लिया था काला धन खत्म करने का, उसकी हवा तो इन्होंने निकाली है कर्मचारियों ने। पाकिस्तान से मिली भगत थी। जब आ जाए ऐसा पीरियड जो इलेक्शन का, उस टाइम पे यहाँ पे बम फिटकोट कर, वो तो वैसे साल भर ही चलते रहते थे, बम फुड़वा दिया जाए और उसके बाद में एक हिंदू आतंकवाद का एक नया शोशा उन्होंने खड़ा किया था और हिंदुओं को और मुसलमानों को पोलराइज कर दो। और कुछ हिंदू तो हमारे साथ रहते ही हैं 10-15%, बाकी 19% मुसलमान है, इलेक्शन जीत जाएंगे। पर 2014 में एक अजीब घटना हुई कि हिंदू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुतायात में चले गए। तब उनको हिंदुओं की ताकत का एहसास हुआ, और जो ताकत का एहसास हुआ तो वो भी मंदिर मंदिर जाने लगे। उससे पहले कोई किसी मंदिर में नहीं, इफ्तार पार्टी बहुत होती थी। कभी आज भी किसी कांग्रेस के नेता ने या विपक्ष के नेता ने रामनवमी का कोई उत्सव रखा हो या वो नवरात्रि का कोई उत्सव रखा हो, किसी को शुभकामनाएं दी हो, आपने देखा नहीं होगा। जब चुनाव आते हैं तो कमलनाथ जैसे और वो डीके शिव कुमार हनुमान जी करते हुए घूम रहे थे, और चुनाव जाने के बाद में उन्होंने अपनी नीतियां दिखा दी। आज कर्नाटक वाले रो रहे। तो भ्रष्टाचार जो है वो ख़त्म करने के लिए एक नई पीढ़ी को आना पड़ेगा सरकारी महकमे में। जितने कांग्रेस के टाइम के लोग हैं उनको रिटायर होने के बाद ही भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। आकंठ डूबे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, रोज़ पकड़े जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है। जितनी भी आप इनके ऊपर प्रतिबंध लगाओगे और 5-10 पैदा हो जाते हैं। ये उस रक्त बीज की तरह हैं भ्रष्टाचार के, जिनको निकालना बड़ा मुश्किल है। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भाई। महादेव।